देखो यार, एक ही लाइफ है अपने पास और ज़िंदगी में भी सिर्फ दूसरों की सुनी, उनके हिसाब से चले, उनके हिसाब से किया तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। तो ज़िंदगी में जो दिल कहता है वो करो, जो चाहते हो उसे पाओ और अपनी ख्वाहिशों और सपनों के पीछे ज़रूर दौड़ो। दोबारा चांस नहीं मिलने वाला। और ऐसे ही एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए पुणे से कन्याकुमारी और अब गुलमर्ग कश्मीर पहुंच गए हैं हम लोग। 5 मंथ्स हो गए इस जर्नी को। टाइम कैसे गया पता ही नहीं चला। वेलकम टू गुलमर्ग। तो हम लोग भी गुलमर्ग पहुंच गए हैं और वेदर देख रहे हो, ऊपर स्नोफॉल हो रहा है और आगे गाड़ी नहीं जा सकती। तो हमारे ड्राइवर ने हम लोग को यहीं तक छोड़ा है और आगे इन यूनियन वालों की जिसके कार को चेन रहती है टायर्स को, वो वाली कार आगे जाने वाली है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कार आगे जाने के लिए। वेदर तो बहुत बढ़िया है और बहुत एक्साइटेड है ऊपर जाने के लिए। हम लोगों का सोनमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, श्रीनगर हो गया, तो वो वाले ब्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। श्रीनगर से कैब मिलती है गुलमर्ग जाने के लिए जिसके चार्जेस है 2000 रुपीज़ और श्रीनगर से बस सेवा भी उपलब्ध है जिसके चार्जेस है 300 से 400 रुपीज़। श्रीनगर में अगर आपको रहना है तो 3500 से होटल स्टार्ट होते हैं। अगर आपको बजट ट्रिप करनी है तो श्रीनगर से गुलमर्ग आसानी तक पहुंच सकते हो। यहाँ पर आपको स्नो शूज़ या स्नो सूट भी मिल जाएगा जिसका रेंट है शूज़ के लिए 200 रुपीज़ और सूट के लिए 500 रुपीज़। टांगमर्ग और गुलमर्ग दोनों ही जगह पर आपको रेंट पर शूज़ मिल जाएंगे। हम लोग पहुंच गए हैं गुलमर्ग। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। हम लोगों ने कार की थी जिसमें हम लोगों को 2000 रुपीज़ लगे हैं और वो शेयरिंग में था, मतलब एक कार का 4000 रुपीज़। और आज भीड़ इतना है कि कार कैब भी नहीं मिल रही है। तो देखो मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। अब हम लोग गंडोला करने वाले हैं। गंडोला की राइड वहाँ पर है तो हम लोग हाफ ही करने वाले हैं। चलते जा रहे हैं, देख रहे हैं। स्नोफॉल मिलेगा तो बहुत मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और ये देखो, ये है चिन्मय और ये स्लेज के लिए बार्गेनिंग कर रहे हैं, मतलब। तो चलो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। पूरा वाइट और बहुत मज़ा आ रहा है। आते इस टाइम पे जो रास्ता था ना, आप पूछो ही मत, इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था, मतलब सच में हम लोग हेवन में आ गए हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं चलते चलते गंडोला। तो यहाँ से 800 मीटर पर ही है, ईज़िली चलते चलते जा सकते हैं। आपको जो कैब वाला रुकाएगा वहाँ से आपको आँखों से दिख जाएगा गंडोला। तो पहले आप मैप देख के आना या फिर मैं आपको दिखा दूँ कि मैप। तो फिर वैसे चलते जाना और नेचर का मज़ा लेते लेते जाओ। चलते चलते 800 मीटर ज़्यादा दूर नहीं होता। तो चले हम लोग अभी कुछ तो खा लेते हैं फर्स्ट, फिर उसके बाद जाएंगे। मुझे अभी एक इन्फॉर्मेशन पता चली है कि BSNL, आप ऊपर आते हो तो ये BSNL के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सभी के प्राइजेस है। तो लोग आपको 4000 5000 बोलते हैं ना, जो स्कीइंग का या फिर ये सब का होता है, वो मोटर बाइक का, वो सब मोटर बाइक 500 में लिखी है तो आपको 500 में ही लेना है। वो प्राइस जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है, आपको दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पर आकर वो देख लेना और वही प्राइस से जाना। तो मैं आपको फर्स्ट बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या होता है। फर्स्ट हम लोग जब किसी टूरिस्ट से आते हैं या फिर आप अपनी पर्सनल कार कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऊपर तक आ सकते हो। लेकिन
वो जो टूरिस्ट वाले होते हैं वो नीचे तक छोड़ देते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको दूसरी कार करके जानी पड़ेगी। तो उसमें हम लोग जो यूनियन की होती है, जो लोकल वाले होते हैं वही आपको पॉइंट तक छोड़ेंगे। पॉइंट तक छोड़ने की बात करते हम लोग उनको पैसे भी दे देते, लेकिन वो क्या करते उसमें 2 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते। 2 किलोमीटर पहले छोड़ने के बाद बोलते हैं अब दूसरी गाड़ी कर लो या मैं ही आपको छोड़ता हूँ, अब थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देना। एक्स्ट्रा मतलब जो हम लोग को 9-10 किलोमीटर के पैसे वो सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए मांगते हैं। नहीं तो बोलते हैं कि स्लेज कर लो, फिर आपको बहुत डराएंगे, बहुत बर्फ है, गिरेंगे आप, ये करेंगे वो करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। आप नीचे जब ड्राइवर आपको छोड़ता है तब आपको सिर्फ 1000 या 1,500 जाने आने के देने हैं। तो 1000 से 1,500 रुपये ही आपको देने हैं। उसके बाद वो आपको जिस पॉइंट पे छोड़ेगा जहाँ पर टेंपल है और रेस्टोरेंट है, वहाँ से 1 किलोमीटर के 1 किलोमीटर भी बहुत हो गया, 800 मीटर पे ही है टिकट काउंटर। वहाँ से आपको गंडोला से ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद आपको फिर से स्लेज वाले ये सब कुछ मिलेंगे, लेकिन आपको स्लेज नीचे भी करना होगा तो 100 रुपये में करना, ऊपर भी करना होगा तो 100 रुपये में करना। और जो मोबाइल कार है वो जो है वो भी 1000 रुपीज़ में है, और बड़ी वाली करनी होगी तो। और जो स्कीम है वो भी आपको 500 में मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी है या फिर नहीं जाओ, फिर दूसरी गाड़ी से जाओ तो दूसरी गाड़ी का वेट करो। जल्दी गाड़ियाँ आती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद आप जब ऊपर आते हो तो वाह, ये देखो ना, बहुत अच्छा सा व्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो इतना सा ही कर लो, आपका ट्रिप बहुत अमेजिंग हो जाएगा। और आपको जब नीचे उतरते हैं तो वो एकदम झुंड में आते हैं, तो उनसे बचने के लिए उनको फर्स्ट इग्नोर करना है। थोड़ा सा चल के आगे जिनको ज़रूरत होती है वो आपको कम से ही स्टार्टिंग कर देंगे। तो उतना ही करना है। जो स्टार्टिंग में आपको झुंड में आते हैं ना, वो बहुत बोलते हैं, 2, 3, 4, 6 उनके मुंह में आए उतना बोल देते हैं। आप 2000 बोलेंगे तो आप 200-300 से स्टार्ट कर देना, बस इतना ही करना है। अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल भी फॉग नहीं था, और अभी आप देख सकते हो पूरा फॉग आ गया है और थोड़ा सा स्नोफॉल भी हो रहा है। और मैं अभी जा रही हूँ गंडोला। आप देख सकते हो ये है रास्ता। तो जो रास्ता है स्लेज से जो नीचे से लेके जाते हैं। और एक बात और बता दूँ, स्लेज से जाते टाइम जब चढ़ाव आता है तब आपको उतरना पड़ता है। फिर वो ऊपर जाने के बाद फिर आपको बैठाते हैं। तो ऑलमोस्ट चढ़ाव उतरते चढ़ते ऐसे लेके जाते हैं। जिनकी मर्जी, जिन्होंने स्लेज पहले नहीं किया वो स्लेज से जा सकते हो। ये जो हमारे पीछे जो अंकल लगे हैं, ये कब से लगे हैं, 200-300 मीटर हो गया है कि ले लो स्लेज ले लो। 300 रुपये बोल रहे हैं गंडोला तक छोड़ने के लिए। वो 100 रुपये आसानी से दे सकते हो। तो देखिए, आपको अगर जाना होगा तो वो आसानी से। और ये ऐसे ही पीछा करते हैं सभी ड्राइवर लोग होगा या फिर स्लेज वाले या फिर ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे ही पीछा छोड़ते ही नहीं है। तो बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये है टिकट काउंटर, और हम लोग स्टार्ट से एंड तक चलते हुए आए, बिल्कुल भी न गिरते हुए। सब बोलते थे अरे कीचड़ है, गिर जाओगे, सेज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बस 20 मिनट में हम लोग यहाँ पर चल के आए। और ऊपर जाने के लिए गाइड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गाइड लोगे तो मैं आपको बता दूँ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करते करते वो आपको बहुत काटेंगे। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि गाइड बिल्कुल भी मत लाना, ऐसे ही जाना। पूरा नेचर ब्यूटी है, इसी के साथ और कुछ भी नहीं है। गंडोला का टिकट प्राइस है लेवल 1 के लिए 740 और लेवल 2 के लिए 1620। और गंडोला का टाइमिंग है सुबह 8:30 से दोपहर को
2 बजे तक। जो गंडोला की बिल्डिंग है वो अपने आप में ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। इसी के साथ साथ अंदर जाते ही आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी, इसी में आपका बहुत सारा ज़्यादा टाइम चला जाता है और इसका जो गंडोला है वो रुकता नहीं है, आपको चलते गंडोला में ही बैठना है, तो वो थोड़ा सा स्कैरी है। इसी के साथ साथ अगर आने का टाइम है 4 PM, अगर आपको लेट हो जाता है, गंडोला नहीं मिलता, तो आपको नीचे स्लेज से आना पड़ेगा या फिर चलते चलते या फिर आपको मोबाइल मोटर बाइक से नीचे आना पड़ेगा, जो आपको बहुत 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 महंगा पड़ सकता है। हम लोग अभी बैठ गए हैं गंडोला में। तो यहाँ के 740 रुपीज़ चार्जेस है और ये 4 बजे क्लोज हो जाता है। बहुत ही बड़ी राइड है और क्या मज़ा आ रहा है। ये ऊपर से सब कुछ, नीचे स्नो माउंटेन और वो पेड़ सब कुछ देखने के लिए बहुत ही बढ़िया है और बाहर स्नोफॉल भी हो रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड है ना, हम लोग सब एक्साइटेड है कि नहीं? ये हम लोग आ गए हैं फेज 1 पे और ये हो रहा है स्नोफॉल। ये तो फाइनली हम लोग ऊपर आ गए और स्नोफॉल हो रहा है। वाव, जिसका इंतजार था। मनाली में भी नहीं मिला, उत्तराखंड में भी नहीं मिला, लेकिन कश्मीर में मिल गया। बहुत 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 ही खुश। देखो फिसल गई। तो हम लोग अभी एक्टिविटी करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। और मेरे पीछे आप देख रहे हो, वाव, पूरा बर्फ से घिरा हुआ पहाड़ और टेबल पीस है ये, और गंडोला जा रहा है और देखेंगे अभी क्या करेंगे हम लोग। सर तो हम लोग अभी आ गए हैं स्नो मोबाइल के यहाँ पर, और यहाँ के टिकट है शॉर्ट राइड के लिए 1000 रुपीज़ और लॉन्ग राइड के लिए 2000 रुपीज़। तो अभी चिन्मय स्नो मोबाइल करने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था स्नो एक्टिविटी करने में। और आपको इसमें से कौन सी स्नो एक्टिविटी पसंद आ रही है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। स्कीइंग, मोटर मोबाइल बाइक, या फिर आपको आइस स्केटिंग करनी है, कौन सी बहुत अच्छी लगेगी वो प्लीज़ कमेंट में बताइए। देखो, मैंने स्कीइंग किया 500 रुपीज़ में, और चिन्मय ने मोबाइल राइड किया 1000 रुपीज़ में। और अचानक से देखो क्लाइमेट का चेंज हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से नीचे, क्योंकि मम्मी पापा वेट कर रहे हैं वहाँ पर ही। सानू को थोड़ी सी ज़्यादा ठंड लग रही है, तो वो वहीं पे बैठे हैं। तो चलिए, बहुत मज़ा आया। गंडोला काउंटर के पास से हम लोगों ने 400 रुपीज़ में ये जीप की है गुलमर्ग मार्केट जाने के लिए। बीच में रास्ते में आपको आइस स्केटिंग करनी हो तो वो भी करनी है के लिए है, बहुत अच्छा है वो। और इसी के साथ साथ हमारा जो ड्राइवर था जिसने हम लोग को तांगमर से गुलमर्ग लाया था, उसने 2000 रुपीज़ लिए थे आने जाने के, लेकिन उसने हम लोग को सिर्फ जाने का छोड़ा और आते टाइम उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, तो हम लोग को जाने के फिर से 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ और एक्स्ट्रा पैसे भी गए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक मोहिनीश्वर टेम्पल है जो बहुत ही खूबसूरत है, शिव टेम्पल, आप उसे भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। ये जो आप टेम्पल देख रहे हो, ये शिव जी का टेम्पल है और हमारा गुलमर्ग देखे हो गया है। बहुत 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 ही खूबसूरत था। और हम अभी जा रहे हैं हमारे होटल। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं पंजाब, अमृतसर। तो हमारा ये ब्लॉग के साथ साथ हमारी जो कश्मीर की सीरीज है वो देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अमृतसर का ब्लॉग भी बिल्कुल भी ना देखना भूलिएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।